भगवान ने एक पंथ दो कार्य कर दिए। एक तरफ तो जरासंध के बंदी खाने में जो 20,800 राजा थे उनको मुक्त करा दिया, और इधर यज्ञ प्रारंभ करा दिया। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी यज्ञ में पांडवों ने ऐसी व्यवस्था की, बोले महाराज कैसी व्यवस्था की कि महाराज जहां पर जल था वहां थल दिखाई देता था, और जहां पर थल था वहां जल दिखाई देता था। अब जब दुर्योधन पांडवों के महल में जब शिविर प्रवेश करने लगा तो महाराज जहां पर जल था वहां पर उसे थल दिखाई पड़ा, और जैसे वो आगे बढ़ा है तो थल समझ करके वहां पर जल था और पानी में जाकर के गिर गया। पानी में जैसे ही गिरा तो ऊपर अटारी पर द्रौपदी खड़ी हुई थी, और द्रौपदी जोर से ठहाका मार करके हंसने लगी। हंस पड़ी, उसका दुख नहीं हुआ। दुख किस बात का हुआ? उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कह दिए जिन शब्दों की दुर्योधन ने गांठ बांध ली। वो शब्द कौन से थे कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। जैसे ही कहा था कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं, आहा, दुर्योधन ने भी उसी समय वचन ले लिया। आज हमसे कह रहे हो चिंता मत करो, अगर हमने भी तुम्हें वो दिन नहीं दिखाए तो हमारा भी नाम दुर्योधन नहीं है। संत जन कहते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, शब्द जब बोलें, कुछ भी अपने मुख से हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमेशा संभाल करके बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शब्द ही है जो महाराज अगर हमने कुछ ऐसे शब्द निकाल दिए तो सामने वाले के लिए घाव बन जाते हैं, और कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं कि सामने वाले के लिए औषधि का काम करते हैं। जब भी तुम कोई शब्द बोलते हो, किसी को कोई भी बात कहते हो, तो सोचो अगर यही शब्द सामने वाला हमारे लिए कहेगा तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा तो समझ लो सामने वाले को भी बुरा लगेगा, और तुम्हें अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को बोल दो, उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, मन में जो आया सो बोल दिया। जब सामने वाला कुछ बोल दे तो मुंह फुला के बैठ गए हैं। ये समझदार व्यक्ति के लक्षण नहीं हो सकते। संत जन कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द ही तो थे जो महाभारत का बीज बन गए। आज द्रौपदी ने ऊपर छत पर खड़े होकर कह दिया, अरे अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ना ये द्रौपदी ये बात कहती, ना महाभारत होता। वो शब्द ही तो थे। द्रौपदी ने भरे स्वयंवर में कर्ण को कह दिया, ये मेरा वर्ण करेगा? नहीं, मैं सूत पुत्र को वर्ण नहीं कर सकती। वो शब्द ही तो थे जब कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी से कह दिया, आप बैठ मेरी जंघा पर, जो तू कहेगी वो मैं करके दिखाऊंगा। ये शब्द ही तो है। तो इसीलिए कहते हैं शब्द की मार जब पड़ती है ना तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि समझदार व्यक्ति ही वही है जो हमेशा सोच समझ करके बोले, और जो माना जो सोच समझ करके नहीं बोलता है उसे कभी भी विजय सिंह की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। मामा शकुनी के सहयोग से पांडवों को पराजित कर दिया, यहाँ तक द्रौपदी को भी महाराज दांव पर लगा दिया, सारा का सारा गांव धन छीन लिए। लेकिन जिसकी तरफ धर्म होता है वो कभी पराजित नहीं होते हैं, और जिनकी तरफ अधर्म होता है वो कभी महाराज विजय सिंह को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल